ये प्रूवन है is a little more कि attractive लड़कियों if he has a को deeper voice. लड़कों में Personally, yeah. बेस Yeah. वॉइस काफी I ज्यादा do. अट्रैक्टिव How लगती है। about you? I hope he has a good personality. A good person. Okay. Yes, deep voices are sexy. Yeah. 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपनी वॉइस को इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कर लोगे कि कोई भी लड़की आपको रेजिस्ट नहीं कर पाई और आपसे दूर नहीं रह पाई। आपकी वॉइस के अंदर वो मस्कुलिन नेचर दिखना चाहिए आपको। कैसे उन सभी चीजों को अचीव करें, वो आप सही वीडियो पर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। दिस इज डे 17 ऑफ हाउ टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपना बेटर वर्जन क्रिएट कर सकते हो छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके। टिप नंबर 1 गाइस, हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है यानी दिस एरिया, ये हर इंसान के अंदर होती है और इसी से साउंड जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ की जो नेक मसल है, जो हमारी वोकल कॉर्ड है, इसके पास में काफी ज्यादा मसल्स होती है जो अगर टाइट हो जाती है जिसकी वजह से हमारी वॉइस में काफी ज्यादा हाई पिच देखने को मिलती है। बट उन सभी चीजों को आप सही कर सकते हो। तो उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको वार्म करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज आपको रेगुलर परफॉर्म करनी। 5 से 10 मिनट काफी है इसको वार्म और स्ट्रेच करने। अभी 4 टिप्स और है जिससे आप लोग अपनी वॉइस में काफी ज्यादा बेस क्रिएट करने वाले हो। टिप नंबर 2 गाइस, अगर आप लोग इस तरीके से ब्रीथिंग करते हो, तो इसे कहते हैं शैलो ब्रीथिंग। और अगर आप लोग इस तरीके से ब्रीथिंग करते हो, इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। अगर आप लोग एक बेस वॉइस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग ब्रीथिंग की जरूरत होगी। अब लॉन्ग ब्रीथिंग के लिए आपको इस पोजीशन में आना है। एक हाथ आपका चेस्ट पे रहेगा और एक हाथ आपका बेली पर रहेगा। और जब भी आप इनहेल करोगे तो आपके बेली में मूवमेंट आना चाहिए, बेली बाहर निकलनी चाहिए। इसे कहते हैं प्रॉपर लॉन्ग ब्रीथिंग। और एक्सहेल करते वक्त आपका पेट बिल्कुल अंदर चले जाएगा। अब लॉन्ग ब्रीथिंग कैसे हेल्प करेगी वो आगे वाले टिप्स में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टिप नंबर 3 गाइस, स्टार्ट हमिंग एवरी डे। अब हमिंग किस तरीके से परफॉर्म करनी है, कैसे कैसे परफॉर्म करनी है, कौन से पिच पे लेके जानी है, वो सभी मैं आपको इस पॉइंट में बताऊंगा और कैसे वो आपको हेल्प करेगी एक बेस वॉइस जनरेट करने में। जब भी आप लोग अपना सेंटेंस हाई पिच पे खत्म करते हो, जैसे व्हाट्स योर नेम, तो आप बहुत ज्यादा गेइश साउंड करते हो, आप बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगते हो, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी फेमिनिन दिखती है। और जब भी आप लोग अपना सेंटेंस लो पिच पे खत्म करते हो तो आप काफी ज्यादा मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव लगते हो। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। कैसे इसको अचीव करना है वो आपको मैं बताऊंगा। हमिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी वॉइस को कंट्रोल करने में। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको परफॉर्म करना। स्टार्ट मैंने इस नोट पे किया और उसको नीचे की तरफ लोअर पिच पे ले गया। अब यही चीज मैं हाई पिच में दिखाता हूं आपको किस तरीके से दिखेगी। हमिंग जब भी आप करो तो लो पिच में लेके जाओ। स्टार्ट करो स्ट्रेट, देन लो पिच में लेके जाना। तो आप लोग ये वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, इससे आप लोग अपनी वॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। हमिंग से आपका वॉइस और माइंड कनेक्शन बनता है। आपका जॉ, आपका माउथ, आपकी वोकल कॉर्ड के पास में जितने भी मसल है वो रिलैक्स हो। टिप नंबर 4 गाइस, तो ये ट्रिक है जो मैं खुद फॉलो करता हूं अपनी वॉइस के अंदर बेस क्रिएट करने के लिए। ये आपको भी रोज करनी है। तो अभी आप लोगों ने देखा जिस तरीके से मैंने सेंटेंस बोला उसमें बेस इतना नहीं, क्योंकि मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा था। अगर आप लोग किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। तो हमेशा फास्ट नहीं बोलना, जब भी बोलो स्लो बोलना। स्लो इतना भी स्लो नहीं बोलना है, एक मीडियम रेंज होनी चाहिए, एक मीडियम स्पीड होनी चाहिए बोलने की। अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, टिप नंबर 5 गाइस। आपको याद है मैंने सेकंड टिप बताया था लॉन्ग ब्रीथिंग। अब वो कैसे यूज आएगी इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। आप 2 तरीके से बात करते हो, या तो आप अपनी नाक का यूज करोगे या फिर अपने डायफ्राम का यूज करोगे। जब भी आप नाक का यूज करोगे तो आपकी साउंड कुछ इस तरीके से आएगी। हे गाइस, मेरा नाम आशीष है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो जो भी साउंड जनरेट हो रही है वो मेरे माउथ से जनरेट हो रही है और जो एयर बाहर की तरफ आ रही है वो मेरे अंदर से बाहर निकलती हुई आ रही है। यानी सेंटेंस के साथ में एयर थ्रो कर रहा हूं मैं बाहर, तभी वो बेस वॉइस जनरेट हो रही है। अब जब भी आप लॉन्ग ब्रीथिंग करते हो तो आपके जो लंग्स है पूरे खुलते हैं। जब भी आप वो पूरे खुलेंगे तो आपके पास बहुत सारी एयर होगी बाहर फेंकने। आप कुछ भी बोल रहे हो, जैसे हाय माय नेम इज आशीष जान। जब भी मैंने बोला हाय, इस हाय सेंटेंस में भी मैं एयर थ्रो कर रहा हूं। हाय हाय, इस जगह से ही आपको बोलना है और इसी जगह से एयर थ्रो होगी साथ में।
अभी मैं बोल रहा हूँ हाय, तो कोई एयर बाहर नहीं आई, हाय, इसके साथ में एयर बाहर आई। जब भी आप एयर और अपनी वॉइस को साथ में कंबाइन कर लो, आपकी वॉइस बहुत अच्छे से जनरेट हो। इसीलिए आपके लंग्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक बेस वॉइस में। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, बट जैसे आप इस चीज को कंट्रोल कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी बॉडी को पता चल जाएगा, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि कितनी एयर थ्रो करनी है, किस सेंटेंस के साथ में, किस वर्ड के। आई होप आप सभी को सारे टिप्स समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव होगी तो मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।